अभी हम लोग पावर शट डाउन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीसीसी पैनल का जो आउटगोइंग बंद करेंगे। तो ये उसका आउटगोइंग है जहाँ से ट्रांसफार्मर से केबल आया है। तो ये एयर सर्किट ब्रेकर को ऑफ़ करेंगे, ये ऑफ़ हो गया। अब हम इमरजेंसी लगा देंगे। ठीक है, ये इमरजेंसी लग गई। इस स्विच को मैनुअल पे करना होगा, क्योंकि अगर इमरजेंसी हमारी हट गई तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसको मैनुअल पे करेंगे। पीसीसी की आउटगोइंग बंद हो गई है। इसके बाद हम लोग एबी स्विच गिराएंगे। पीसीसी की आउटगोइंग बंद करने का रीज़न ये होता है कि हम लोड को ज़ीरो कर दें, ताकि जब हम एबी स्विच गिराएं तो कोई स्पार्क ना निकले या इंसिडेंट ना हो। अभी हम लोग एबी स्विच के पास आ गए हैं। अब इसका एबी स्विच हैंडल हम नीचे की तरफ गिराएंगे तो अभी स्पार्क हल्का सा निकलेगा। ये देखिए, स्पार्क हुआ और पावर सप्लाई कट हो गई। इसके बाद हम लोग सेफली अपना काम करने के बाद फिर से एबी स्विच के पास आएंगे और पावर सप्लाई ऑन करेंगे। याद रहे, पावर सप्लाई ऑन करने के लिए सबसे पहले एबी स्विच को ऑन करना है, उसके बाद पीसीसी पैनल को ऑन करना है, अन्यथा ये स्पार्क जानलेवा हो सकता है। एबी स्विच को ऑन करने के बाद हम लोग पैनल रूम में आ गए। पैनल रूम में हम पीसीसी पैनल को ऑन करेंगे। अलार्म बज रहा है। अलार्म को ऑफ करने के लिए आस्क बटन को प्रेस करें और पीसीसी पैनल को ऑन करने के लिए पहले स्विच को जो मैनुअल पे है उसको ऑटो पे करेंगे, उसके बाद इमरजेंसी हटाएंगे। इमरजेंसी हटाते ही हमारा पैनल ऑन हो जाएगा। यही वजह है कि हम लोग स्विच को मैनुअल पे दाबेंगे, आपका अलार्म बंद हो जाएगा। इन केस इमरजेंसी आपकी हट गई तो ये पैनल चालू हो जाएगा। इसलिए इसको ऑटो से मैनुअल पे करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रेकर ऑफ करने पे भी ये चार्ज रहता है।